अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिसर्च। तो रिसर्च क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ रिसर्च, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम रिसर्च के मतलब तमाम वीडियो अपलोड करेंगे। उसमें कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, या फिर रिसर्च की टाइप्स क्या हो सकती हैं, या फिर हमारे पास ऑब्जेक्शन क्या आते हैं तो उनके सोल्यूशन क्या होते हैं, कौन से मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसर्च मेथड क्या होता है या रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होता है। इन सब की मुकम्मल तफसील से हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि तमाम वीडियो आपके पास पहुंच सकें। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च क्या है, रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है, रिसर्च मेथड क्या है और रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है। अगर हम इसको डेफिनेशन के हिसाब से देखें, इनफैक्ट रिसर्च इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। कि रिसर्च जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक री एंड सेकंड इज सर्च। इन द री मीन अगेन एंड विच इज मीन सर्च अगेन। हम किसी भी चीज़ के में सर्च, जिसका नॉलेज पहले हमारे पास होता है उसको अगेन सर्च करते हैं, उसके बारे में मजीद कोई डाटा या कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उसको हम कहते हैं रिसर्च। सेकंड अगर डेफिनेशन देखें, द कलेक्शन ऑफ द मेथड एंड मेथडोलॉजी। ये मेथड वो होता है जो एक बंदे के ज़रिए इस्तेमाल होता है, जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सर्वे करते हैं, या हम कोई इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो वन पर्सन यूजेस होता है। और मेथडोलॉजी जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेथड इंक्लूड हो जाते हैं। दैट रिसर्चर अप्लाई, कोई भी रिसर्चर जो रिसर्च कर होता है वो अप्लाई करता है सिस्टमेटिकली अप्लाई टू प्रोड्यूस साइंटिफिक नॉलेज। सिस्टम के हिसाब से अप्लाई करता है ताकि वो प्रोड्यूस कर सके साइंटिफिक नॉलेज अबाउट अ सोशल वर्ड, किसी भी सोशल वर्ड के लिए। कि इसमें रिसर्चर कुछ मेथड्स और मेथडोलॉजी अप्लाई करता है, सिस्टमेटिकली अप्लाई करता है टू प्रोड्यूस साइंटिफिक नॉलेज अबाउट सोशल वर्ड। किसी भी सोशल वर्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या कोई नॉलेज लेने के लिए जो मेथड्स और मेथडोलॉजी अप्लाई करता है, जो वो मेथडोलॉजी या मेथड्स रिसर्चर के ज़रिए अप्लाई होती हैं, उसको हम रिसर्च कहते हैं। अगर मज़ीद इसकी डेफिनेशन देखें, उसमें है रिसर्च, रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज। रिसर्च जो एक प्रोसेस है ऑफ डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज, कोई भी नई चीज़ को जानने के लिए, कुछ नई चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। दिस नॉलेज कैन बी आइदर टू डिवेल्प अ न्यू कंसेप्ट, इस नॉलेज से हमारे नए कंसेप्ट जो है वो बन सकते हैं, आर द एडवांस ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज, या फिर जो पहले हमारे पास जो नॉलेज होता है उसमें कुछ एडवांस चीज़ें ऐड हो जाती हैं, एंड थीरीज, हमारे पास थीरीज नई बनती हैं, लीडिंग टू अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, और हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती हैं दैट वाज नॉट प्रीवियसली नॉन, जो हमें पहले पता नहीं होती। तो रिसर्च के ज़रिए या तो हमारे कॉन्सेप्ट न्यू बनते हैं, या थीरीज नई बनती हैं, या फिर पहले जो हमारे पास नया, पहले कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन होती हैं, कुछ नॉलेज होता है किसी चीज़ के बारे में, हम रिसर्च करके वो क्या करते हैं कि उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। तो ये एक मेथड होता है किसी भी चीज़ के बारे में जो पहले हमारे पास जिसकी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में मज़ीद जानने के लिए, ताकि उसके मुकम्मल फैक्ट्स एंड फिगर हम उसको अच्छी तरह समझ सकें, उसके लिए हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च कंटेन ऑलरेडी सर्च डेटा। रिसर्च हमेशा की जाती है जो सर्च, वो जो पहले हमारे पास कुछ किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम पहले इंफॉर्मेशन रखते हैं, उसी के बारे में रिसर्च करते हैं। ऐसा कोई फैक्ट फिगर नहीं होता, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता जिसके ज़रिए जो हम सर्च के लिए इस्तेमाल करें हमारे पास पहले उसका नॉलेज ना हो। तो रिसर्च करने के लिए किसी चीज़ के बारे में पहले थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। रिसर्च उसी पे होती है जो पहले ऑलरेडी सर्च डेटा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च, इसको हम तमाम एस्पेक्ट से देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है रिसर्च मेथड। डिफरेंस देखते हैं कि रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथडोलॉजी जो है इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिसर्च मेथड रेफर टू द टूल्स। ये रिसर्च मेथड एक टूल है हमारे पास, दैट वन यूज टू रिसर्च, टू डू रिसर्च, ये रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च एक मेथड, रिसर्च मेथड जो है ना ये टूल है जिसको हम रिसर्च करने के लिए, कोई चीज़ फाइंड करने के लिए, वो चीज़ फाइंड करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, उसको मज़ीद जानने के लिए जो हम टूल इस्तेमाल करते हैं उसको हम रिसर्च मेथड कहते हैं। दिस कैन बी आइदर क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव और मिक्सड। ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है जिसमें हम क्वालिटी देखते हैं, और क्वान्टिटेटिव भी हो सकता है जिसमें हम उसकी क्वांटिटी देखते हैं, या फिर ये दोनों कंबाइन भी हो सकते हैं, इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिक्स हो जाती हैं। सेकंड जो इसका पॉइंट है रिसर्च मेथड का, ये इंडिविजुअल यूज़ होता है। इंडिविजुअल यूज़ का मतलब ये है कि एक पर्सन इसको इस्तेमाल कर सकता है। इट कंटेन एक्सपेरिमेंट्स, इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स एक सिंगल पर्सन के जरिए इस्तेमाल हो सकते हैं, परफॉर्म हो सकते हैं। सेकंड जो है सर्वे, कोई एक बंदा है, एक स्टूडेंट है, वो सर्वे कर सकता है। एंड इंटरव्यूज, या फिर कोई हमारे पास हेड्स होते हैं ना, वो इंटरव्यू लेते हैं। तो ये भी एक रिसर्च मेथड है कि हम उनके बारे में पहले जानते हैं, फिर हम इंटरव्यू लेते हैं कि आपके इस चीज़ के बारे में क्या ख्यालात हैं। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको हम रिसर्च कहते हैं। ये वही जो है वो कोई टूल इस्तेमाल करते हैं उसको हम रिसर्च मेथड कहते हैं।
फिर आगे हम देखते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज द एनालिसिस ऑफ ऑल मेथड्स एंड प्रोसीजर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। मेथोडोलॉजी में एनालिसिस करेंगे ऑल मेथड एंड प्रोसीजर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है, हमने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हैं, उनमें जो मेथड इस्तेमाल हुए हैं, उनमें जो प्रोसीजर तरीक़ाकार इस्तेमाल हुआ है, उनका एनालिसिस करेंगे। उन सब का एनालिसिस, मेथड का या फिर प्रोसीजर का जो एनालिसिस होगा उसको हम कहते हैं मेथोडोलॉजी। इट इज़ अ सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी टू फाइंड सोल्यूशन टू द रिसर्च प्रॉब्लम। ये एक स्ट्रेटजी है, ये एक समझें कि एक टेक्निक्स है जिसके अंदर हम सोल्यूशन को फाइंड करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम में। जो रिसर्च के दौरान हमें हमारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ हमें मुश्किलात पेश आती हैं, उनका हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के ज़रिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? एनालिसिस ऑफ ऑल मेथड्स एंड प्रोसीजर। जो हम रिसर्च या कर रहे होते हैं या इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, उनके दरमियान जो मेथड्स, उनके लिए जो मेथड या प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। और ये हमारे पास एक टेक्निक है जिसके अंदर हम हमारी रिसर्च में जो कभी प्रॉब्लम आ जाएँ या कोई मुश्किलात आ जाएँ, उनका सोल्यूशन निकालते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के ज़रिए। थर्ड हम देखें, इट इन्वॉल्व स्टडिंग द मेथड यूज इन योर फील्ड। ये इन्वॉल्व होता है स्टडिंग द मेथड, किसी भी मेथड की स्टडी करने में, यूज इन योर फील्ड, जो आपकी फील्ड्स में इस्तेमाल हो होते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं तो वो रिसर्च कर रहा है किसी बुक पे तो उस पर आएगा, साइंटिस्ट हैं तो वो किसी साइंस पे रिसर्च कर रहे होते हैं, उसकी जो फील्ड में इस्तेमाल हो होते हैं, तो उन मेथड की स्टडी होती है। एंड द थीरीज और प्रिंसिपल, या फिर थीरी या प्रिंसिपल पे कौन से कवानीन के तहत वो काम कर रहे हैं, बिहाइंड दैम, या उनके पीछे क्या नॉलेज है। इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू अप्रोच, और इसका जो काम होता है वो डेवलप करता है, बनाता है न्यू अप्रोच दैट मैच योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि जो आपको चाहिए, जिसकी आपकी नीडेड है, उनको डेवलप करने में, उनको बनाने में, उनकी इंफॉर्मेशन लेने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेथोडोलॉजी। तो अब हम अपने लफ्ज़ों में देखें कि मेथोडोलॉजी क्या है। मेथोडोलॉजी जो है ना, वो एक मेथोडोलॉजी के ज़रिए हम एनालिसिस करते हैं मेथड्स का या प्रोसीजर का, जो हम इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम चेक करते हैं कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई मुश्किलात आ जाती है, तो उसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। या फिर इसके ज़रिए हम फील्ड्स में देखते हैं थ्योरीज कैसे हमारे पास बनी या प्रिंसिपल कैसे बने हैं, और फिर हमारे पास न्यू डाटा या हमारे ऑब्जेक्टिव जो हमें रिक्वायर्ड थे, उनको हमने ऑब्जेक्ट को कैसे हासिल किया। ये सारी टेक्निक, इन सब की जो स्टडी है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आ जाती है। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च क्या हो सकती है, कि रिसर्च क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, ये क्यों ज़रूरी होती है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इट इज़ टूल ऑफ द बिल्डिंग नॉलेज। ये एक टूल है। टूल कहते हैं किसी भी समझेंगे पार्ट्स को, या फिर मेन फैक्टर समझ लें, या फिर आप टेक्निक समझ लें। किसी चीज़ का जो हम देख रहे होते हैं, जो कोई चीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें मेन जिसका रोल होता है, तो उसको हम टूल कहते हैं। इट इज़ टूल ऑफ द टूल फॉर बिल्डिंग न्यू नॉलेज। ये बिल्डिंग नॉलेज, इसके ज़रिए क्या हो सकता है, ये टूल है, ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम नए नॉलेज हमारे सामने आ जाते हैं, नई इन्फॉर्मेशन जो है ना हमारे सामने आती हैं। इट्स अ मीन टू अंडरस्टैंड इशूज़। इसके ज़रिए हम इश्यूज़ देख सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से मौजूद होती है, उसमें कोई इश्यूज़ होते हैं, उसमें कोई मुश्किलात होती हैं, तो उनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं रिसर्च के ज़रिए। उन इश्यूज़ के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, उनके ऊपर मज़ीद रिसर्च करेंगे, तो कुछ ना कुछ हमें उनका कुछ ना कुछ नया जो नॉलेज है वो हमारे सामने आ जाएगा। उसको हम कहते हैं रिसर्च। तो हम जो इशू को अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें भी इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। थर्ड जो है, इट हेल्प अस सक्सीड इन बिजनेस। ये बिजनेस जो है ना, वो कामयाब होते हैं, वो भी रिसर्च से होते हैं। हमारा कोई बिजनेस चल रहा होता है, तो किसी न किसी कमी से, किसी न किसी फॉल्ट की वजह से, किसी न किसी इश्यूज़ की वजह से, बहुत सारे मसाइल होते हैं, उसकी वजह से वो अगर फ्लॉप हो रहा था, हम फिर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। बिजनेस तो पहले हमारे पास है ना, सर्च डेटा तो हमारे पास है, हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि क्या मसला, कहाँ कहाँ पे मसला आ रहा है, हमारे स्टाफ में कोई मसला है, हमारी प्रोडक्ट के में मसला है, कोई हमारी मैन्युफैक्चरिंग में मसला है, तो उसके ऊपर जो दोबारा डिटेल से हम देखेंगे, उसको हम रिसर्च कहते हैं। तो रिसर्च जो है ना, वो इस्तेमाल होती है, हमारी मदद करती है सक्सीड एंड बिजनेस, हमारे बिजनेस में कामयाबी में, बिजनेस की कामयाबी में। इट अलाउ अस टू डिस्प्रूव लाइज एंड स्पॉट ट्रुथ। ये हमें झूठ और सच के दरमियान का फ़र्क बताती है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहले हैं, किसी की डिस्कवरीज हैं, किसी की हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, या कुछ भी हमारे पास थीरीज आ जाती हैं, तो वो हमें उससे प्रूव करवाती हैं कि क्या ये जो थीरीज हमारे पास आई है ये सच है या फिर गलत है। तो इसके लिए हम रिसर्च करते हैं, उसी टॉपिक पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, कुछ मेथड्स इस्तेमाल करके, कुछ टेक्निक इस्तेमाल करके। तो हमारे पास फिर हम उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जब इकट्ठी कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि ये थीरीज जो हमारे पास थी वो ठीक थी, या जो थीरी हमारे पास थी वो गलत है।
तो उसमें भी हमारी ये हेल्प करता है रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट जो है टू क्रिएट परफेक्शन, इसके ज़रिए हम परफेक्ट नॉलेज इस्तेमाल हासिल कर सकते हैं। वो कैसे कि हमें कुछ ऐसे पहले जो है ना वो मिस्टेकन्स या कुछ सही नॉलेज हमारे पास नहीं होता, जिसे हम कहते हैं परफेक्टली वो फोकस नहीं करता किसी भी टारगेट पॉइंट को, तो हम रिसर्च करके उसको हम परफेक्शन यानी कि करेक्शन की तरफ आ सकते हैं कि हाँ उसमें सब मिस्टेक हो सकती हैं लेकिन अब हमने परफेक्ट कर लिया, अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है टू मेक चेंजेस, इसमें हम कुछ ना कुछ चेंजेस तब्दीलियाँ लेके आते हैं। हमारे पास पहले कोई डेटा अवेलेबल होता है, हमारे पास किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पहले होती हैं लेकिन वो पुरानी हो गई होती हैं। अब हम चाहते हैं उसके बारे में कोई नई चीज़ जो है वो बनाएं, कुछ नया दरियाफ्त करें, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग करें। तो इस वजह से जो रिसर्च जो है ना वो मेक चेंजेस, मजीद चेंजेस भी हमें देती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सोल्यूशन ऑफ द इश्यूज़। हमारे पास कोई भी इश्यूज़ आज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इश्यूज़ आ जाते हैं तो उनके ऊपर फिर हम रिसर्च करेंगे कि ये इश्यूज़ कहाँ पे है, क्या वजह बनी है, तो उसको हम रिसर्च करके ये सोल्यूशन ऑफ इश्यूज़, वो जो इशू होते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट पार्ट जो है वो है प्रोडक्शन क्रिएटिविटी। प्रोडक्शन क्रिएटिविटी ये होता है कि हम पहले किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी आप समझ लें हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में पहले हमारे पास नॉलेज है, हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास और कलेक्शन हो जाएगी किसी डेटा की, इंफॉर्मेशन की, बहुत सारी चीज़ों की, नई चीज़ हमारे पास सामने आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिएशन हम कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उससे नई प्रोडक्शन भी हो रही है, हमारी वोकैबुलरी बढ़ रही है, हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिसर्च जो है वो प्रोडक्शन में अहम रोल प्ले करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थी इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च की, रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं और इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना रखिए ख्याल। खुदा हाफिज़।